हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंगी। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एईसी पेपर इंग्लिश। कॉमन पेपर है आपका, बीकॉम बीएससी बीए तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए। जैसे कि मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम प्रेरणा दशरंगी है, और आप भी अपना नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप कौन से कॉलेज से और क्या है। ठीक है, और शुरू करने से पहले आप लोग का एक ही कमेंट रहने वाला है कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। तो हाँ, सुन लीजिए पहले, ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा ये हमें भी नहीं पता, आपके कॉलेज के टीचर्स को भी नहीं पता होगा, प्रोफेसर को भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्लास करते जाएंगे समझ में आता जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप दोनों के लिए तैयार हो करवाएंगे हम लोग, दोनों आप लोग तैयारी करके आराम से जाइएगा। ठीक है, जब पता चल जाएगा कि ये है होने वाला है उस हिसाब से फिर हम लोग वीडियो लाएंगे। लेकिन अभी आप पढ़िए आप दोनों, ठीक है, दोनों ही काम देने वाला है। और एक बात कि हमारा ऐप आता है ज्ञान सागर, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके प्यारे सागर सर ने जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में सबके लिए अवेलेबल करवाया है। तो सारा उसमें नोट्स मिलेगा। अभी आप सेमेस्टर 2 में, जब तक आप सेमेस्टर 8 नहीं चल जाते आपको वो मिलता रहेगा वो पीडीएफ। ठीक है, तो इतना था। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला समझ में आ गया क्या फंडा है उसका। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बस वही कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है कि इंटरपर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल क्या होता है। ठीक है, कौन सा अच्छा है, कौन किसका एग्जाम्पल है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, इंटरव्यू क्या आता है, लिसनिंग स्किल क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक थोड़ा बेसिक जान लीजिए कि हम लोग का 4 स्किल होता है। ठीक है, क्या होता है पहला, सबसे पहला होता है स्पीकिंग। ठीक है, आप पहले लिखने पढ़ने से भी पहले आप क्या सीखते हो, बोलना सीखते हो, स्पीकिंग। फिर आपका क्या आता है, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग स्किल आ गया। फिर राइटिंग स्किल आ गया आपका। ओके, और एक फिर क्या होगा, लिसनिंग स्किल। और नहीं, स्पीकिंग से भी पहले क्या होगा, लिसनिंग। पहले आप सुनते हो। ठीक है, लिसनिंग से भी पहले क्या होगा, आप सुनते हो। तो पहला हो जाएगा लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग हो जाएगा, और रीडिंग करने के बाद आप लिखने सीखते हो। तो ये 4 हो गया आपका, 2 रेसिप्रेटिव है और 2 प्रोडक्टिव है। ओके, ये 4 है। तो चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर आपका कितने मार्क्स का होने वाला है बेटा, 50। ठीक है, 50 का होने वाला है। बाकी यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी में तो ये क्या आता है, सब्जेक्टिव टाइप आता है। आप लोग का भी उतना क्लियर नहीं है तो उतना टेंशन मत लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे सर ने सारा समझाने का प्रयास किया है कि पासिंग मार्क्स आपका कितना है, फुल मार्क्स 50 है, पासिंग मार्क्स आपका 20 है, और आपको टाइम कितना मिलेगा, 1.5 घंटा मिलेगा। इसीलिए कहानी नहीं लिखना है। और चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेबस को समझने का कोशिश करते हैं। आपका 2 ही यूनिट है और दोनों बहुत ईजी है। ठीक है, दोनों बहुत ही ईजी है, तो आराम से कर सकते हैं आप। सबसे पहला क्या है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। ठीक है, स्पीकिंग हो गया आपका, और क्या हो गया, लिसनिंग स्किल हो गया। ये दोनों हमारा स्टार्टिंग का होता है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसका ठीक उल्टा क्या होता है, इंट्रापर्सनल। ओके, वो जो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। फिर है पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन क्या होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग। लिसनिंग केवल लिसनिंग खाली सुन रहे हैं आप, वो नहीं, एक गुड लिसनिंग क्या होता है, गुड लिसनर कैसे बन सकते हो, कैसे गुड लिसनर का हैबिट आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, ये सब। उसके बाद है हमारा बैरियर्स टू लिसनिंग। तो बैरियर्स टू लिसनिंग मतलब आप जो सुन रहे हो उसमें क्या क्या आपका बैरियर्स आएगा। हो सकता है कि वो क्या हो, फिजिकल बैरियर भी हो। फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है बच्चा, कि कहीं से आप सुनने का प्रयास कर रहे हो और बगल में डीजे बज रहा हो, तो वो क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया। गाना, नॉइज़ वगैरह फिजिकल हो गया। एक क्या है, आपके कोई नहीं है आपके रूम में, आप अकेले एक वीडियो देख रहे हो, मेरा ही वीडियो लेक्चर देख रहे हो आप। ठीक है, तो आपका क्या होगा, हो रहा होगा कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। हो सकता है मेरा आवाज़ पसंद नहीं आ रहा होगा, हमें इरिटेटिंग लग रहे होंगे, हो सकता है। तो ये सब आपका क्या हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, जो आपके दिमाग, आपके मेंटल पे आपका ये करता है, उससे प्रभावित होता है। ओके, तो वो क्या हो गया, साइकोलॉजिकल। हो सकता है आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और आप लगा पड़ा है कि नहीं, तो वो बैरियर हो गया।
फिर आपका देखिए, फिर लास्ट में क्या आपका एकेडमिक लिसनिंग। एकेडमिक लिसनिंग में क्या है, लेक्चर है, टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन है। फिर आपका यूनिट 2 में क्या है, स्किल रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन। तो कुल मिलाकर जो हमारा 4 लैंग्वेज स्किल है यही आपको पढ़ना है। पहला में आपको स्पीकिंग एंड लिसनिंग था और दूसरा में आपको रीडिंग और राइटिंग रिलेटेड यहाँ बताया जाएगा। उसके अंदर क्या है आपका देखिए, पहला है कि कंप्रीहेंशन और क्लोज रीडिंग क्या होता है। फिर आपका समरी और पैराफ्रेजिंग। समरी और क्या है, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद वो आप क्या कर रहे हो, अपने शब्दों में लिख रहे हो, ठीक है, अपने शब्दों में। वो जो उसका सेंट्रल थीम है वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि आप 5 तक क्या करते हो कि जैसे मैम लिखवाती है 6 7 तक भी, जैसे मैम इंग्लिश में लिखाती है 10 लाइन, वही आप रट रट के चल जाते हो। लेकिन जैसे ही हम लोग 8 9 चले जाते हैं तो उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखाते हैं, उतना हम लोग को याद करना पॉसिबल है नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको लर्न तो ज़रूर करते हैं लेकिन फिर एग्ज़ाम में अपने शब्दों में लिखते हैं, सेंट्रल थीम वही रहता है। तो उसी को क्या बोला जाता है बच्चा, पैराफ्रेजिंग बोला जाता है। और भी अच्छे से समझेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। फिर है आपका कि राइटिंग लेटर, ईमेल एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आपको यहाँ पे क्या लेटर्स लिखना है, ईमेल लिखना है, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, लेटर क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, क्या क्या, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल। जो आप अपने प्रिंसिपल को देते हैं, अपने कॉलेज में देते हो, अपने और भी जहाँ तहाँ कोई भी गवर्नमेंट ये में देते हो, वो सब क्या है, हमारा फॉर्मल लेटर हो गया बाबू, औपचारिक हो गया। इनफॉर्मल क्या हो गया, आपको बहुत अपना दोस्त का याद आ रहा है, लेटर लिख दिए, पापा को गर्मी की छुट्टी में ले जाने के लिए कहीं लेटर लिख दिए, ठीक है, नानी का याद आ रहा है लेटर लिख दिए, तो वो सब क्या होगा, इनफॉर्मल हो गया। आप जब फैमिली फ्रेंड्स को लिखते हो तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस बोलिए, अपना फीलिंग बोलिए, अपना इमोशन बोलिए, उसको शेयर करते हैं। लेकिन जो ये फॉर्मल होता है बहुत ही पोलाइट होता है, आपका अपना फीलिंग का वहाँ कोई जगह नहीं होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट में आपका कि रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या है, टाइप्स है, बेसिक है, फॉर्मेट है, स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं यहाँ पे आपको बताना है, इसका क्या टाइप है, बेसिक, इसका जो भी फॉर्मेट वगैरह है, ठीक है। फिर है राइटिंग पर्सनल प्रोफाइल्स। अब देखिए राइटिंग पर्सनल प्रोफाइल जैसे रिज्यूम हो गया, जब आप क्या बोलते हैं, रिज्यूम को हम लोग सीवी भी बोलते हैं। कमेंट कीजिएगा कि सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर पूछ दिया एमसीक्यू तो ज़रूर आएगा। तो रिज्यूम में हम लोग क्या करते हैं, अपना जॉब ओरिएंटेड ये होता है, जॉब वगैरह, इसमें हम लोग अपना पर्सनल ज़्यादा कुछ लिखते नहीं है, एकेडमिक वाला और स्किल इसमें ज़्यादा लिखा हुआ रहता है। बायोडेटा में क्या होता है बच्चा, बायोडेटा में अपना पर्सनल भी बहुत ज़्यादा इसमें लिखा होता है, पर्सनल जो चीज़ें हैं, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, गोत्र कौन सा है, ठीक है। जैसे मैरिज में आप बायोडेटा अगर कोई लड़की या कोई देखे होंगे आप लोग अगर तो। फिर है करिकुलम वाइटे, ठीक है, इसको भी सीवी, ये भी जॉब ओरिएंटेड ही होता है। चलिए, ये था आपका बच्चा सिलेबस। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इतना इजी है, ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए कि मैम ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि सब्जेक्टिव आ रहा है, जो होगा हम फाड़ देंगे, है कि नहीं, जो आएगा हम लोग अच्छे से करेंगे, हम लोग वैसा तैयारी कराएंगे, मल्टीपल वीडियोज़ लाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग का एसी का आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा हम लोग का फीडबैक रहा है इसमें, इस सब्जेक्ट में, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट आंसर टाइप होगा, इसमें हम लोग सिलेबस को समझेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत किसी को कम्युनिकेशन का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन आप देखिए दिन भर आप दिन में कितना बार अपना बात बोलते हैं दूसरे को, तो वही कम्युनिकेशन है, उसी को हम लोग संचार बोलते हैं, उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है भाई। किस चीज़ का ये प्रोसेस है, तो अपने जब हमने अपने हम अपना हम आइडिया को, इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को, फीलिंग को, है कि नहीं, अपने भावनाओं को, विचारों को जब एक दूसरे से क्या करते हैं हम लोग, व्यक्त करते हैं। हो सकता है हम किसी एक से कर रहे हो, 2 से कर रहे हो, या मल्टीपल पीपल से कर रहे हो, या खड़ा होकर स्टेज में कर रहे हो, वो सब क्या है, हमारा कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है मेनली, तो 2 टाइप का होता है। कैसा कैसा होता है, तो एक क्या होता है बच्चा, वर्बल, ठीक है। क्या होता है, एक वर्बल होता है, जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप कमेंट कमेंट नहीं, आप सुन रहे हैं, ये सब क्या, तो ये सब क्या हो गया, वर्बल हो गया,
ठीक है। नॉन वर्बल में क्या आएगा, मान लो कोई गूंगा व्यक्ति है, उसको बोलने का मन नहीं है, आप ही को कभी बोलने का मन नहीं होता है, आप कभी मुंडी हिला देते हो, हाथ मिलाते हो, हैंडशेक करते हो, तो वो सब क्या हो गया, हमारा नॉन वर्बल हो गया। मेनली दो टाइप का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। ओके, चलो तो कम्युनिकेशन का एक बार पढ़ लेते हैं, वही चीज लिखा हुआ होगा, तो देखिए। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक्सचेंजिंग, वो एक्सचेंजिंग बोल रहा है, दैट मीन क्या, आप भी दे रहे हो, अगला पर्सन भी ये कर रहा है, ठीक है। आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को, फीलिंग को, किस किस के बीच में भाई, तो बिटवीन टू और मोर पीपल। जब हम दो या दो से अधिक व्यक्ति से अपना हम विचार आचार सब ये करते, क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ये क्यों जरूरी है भाई, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। आप देखिएगा, आप आपका मान लीजिए शादी हो गया, आप अपना पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसको बोलिएगा नहीं, उसको ये नहीं कीजिएगा, तो उसको थोड़ी मतलब क्या होता है, बोलना पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना। तो वो बात है। रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आप कहीं समाज में कहीं जाते हो, बैठते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, वहां पे क्या करते हो, सबसे बात करते हो, क्यों करते हो भाई, तो रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्या होता है, व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कब बोलेंगे, जब हम दो या दो से अधिक व्यक्ति से हम लोग क्या करते हैं, जब संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल। और जब और इंट्रा, इसका उल्टा ठीक क्या होता है बच्चा, इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल। वो लोग इसमें क्या होता है कि वो दूसरे से नहीं, वो अपना आत्म सेल्फ वो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे साधु संत हो गए, महात्मा हो गए, वो सब क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं, चित करते नहीं, वो अपना स्वाध्याय में लगे हुए रहते हैं। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रा बोलेंगे। और इंटरपर्सनल किसको बोलेंगे, जो आप अपने दोस्ती यारी, अपने घर परिवार हर जगह बात करते हो, तो वो सब क्या हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। ये भी हो सकता है वर्बल, हो सकता है नॉन वर्बल, हो सकता है। ओके, चलो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। Interpersonal communication is the exchange of information between two or more people through verbal and non-verbal means। ये either it will be क्या, verbal और नॉन वर्बल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग। ये भी हमारे रिलेशनशिप को क्या करता है, बिल्ड करने में हेल्प करता है, और हमारे समझ को ये बढ़ाता है। अब जब तक किसी चार आदमी से बात नहीं कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि सारा थॉट्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, नहीं। जब तक आप अच्छे अच्छे आदमी से नहीं मिलिएगा, आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तब तक आपका भी ग्रो नहीं होगा, है ना। बहुत ऐसा चीज होता है जो हम दूसरे से ही सीखते हैं, दूसरे का करते हैं, है ना। चलो थर्ड में देखो, व्हाट इज पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू क्या है, सबसे पहले तो इंटरव्यू क्या है वो आपको देखना होगा, फिर उसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू क्या हो गया। तो इंटरव्यू क्या, हम लोग किसी व्यक्ति को जानने के लिए, किसी पर्सन को जानने के लिए, उसके पर्सनालिटी को, उसके बिहेवियर को, उसके बॉडी लैंग्वेज को जानने के लिए, और उस चीज में वो कितना कैपेबल है, उसमें कितना एबिलिटी है, ये सब जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू, इसमें दो या दो से हो सकता है, एक क्या होता है, इंटरव्यूअर होता है। चलो देखो, तो पर्सनल इंटरव्यू क्या हो गया, जब अ पर्सन इंटरव्यू इज फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड अ कैंडिडेट। जब एक कैंडिडेट और इंटरव्यूअर के बीच में जब होता है फेस टू फेस, ठीक है, सामने सामने सामने, आप देखते होंगे दृष्टि वगैरह का जो आता है, वो सब क्या हो गया, आप कहीं इंटरव्यू, आप लोग में से भी कोई इंटरव्यू देने गए होंगे, तो वो सब क्या हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया। क्यों करते हैं भाई, कैंडिडेट टू एसेस नॉलेज, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। इंटरव्यू हम लोग क्यों करते हैं, उसके नॉलेज, उसके ज्ञान को जानने के लिए, उसके पर्सनालिटी को जानने के लिए, उसके कॉन्फिडेंस लेवल का जानने के लिए। हो सकता है वो बहुत पावर, मतलब उसको बहुत कुछ आता होगा, बहुत पावरफुल माइंड का होगा, लेकिन अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, है ना। इसीलिए हम लोग को हमेशा क्या, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है हर चीज में। और कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। जब तक आप अपने बात को रखिएगा नहीं, कोई समझेगा कैसे, कोई समझेगा नहीं, तो वो काम इफेक्टिव कैसे होगा। तो समझ में आ गया पर्सनल इंटरव्यू क्या हो गया।
अब देखिए ग्रुप डिस्कशन क्या है, ये हम लोग सब स्कूल कॉलेज में करते ही हैं हमेशा ग्रुप डिस्कशन स्टडी में नहीं किए होंगे बहुत कोई, लेकिन अपना हम लोग ग्रुप में बैठ के अपना एक ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप होता है कि नहीं, वो लोग हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। क्या डिस्कस करते हैं और ये क्या है ग्रुप डिस्कशन, इसको तो लिखने में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसका थोड़ा बहुत भी इंग्लिश अच्छा होगा वो बना के लिख देगा, जिसका नहीं आएगा वो स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। Group discussion is a formal discussion among a group of people on a specific topic to evaluate communication skill, leadership, confidence and teamwork। यहाँ पे देखिए वो आपका गॉसिप वाला यहाँ पे नहीं है, क्या है यहाँ पे, ये एक फॉर्मल डिस्कशन होता है। जब आप उसको बोलते हैं कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, दैट मीन वहाँ कुछ भी आय बाय नहीं होगा। क्या होगा, एक फॉर्मल डिस्कशन होगा किसके बीच में, तो एक क्या पीयर ग्रुप में हो सकता है। पीयर का मतलब ग्रुप और पीयर ग्रुप में अंतर क्या है भाई, पीयर ग्रुप मतलब सेम क्लास का हो, सेम एज का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीयर वर्ड यूज करते हैं, PEER। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप होता है बहुत सारे लोगों का और कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है। ग्रुप डिस्कशन मान लो टाइम इज मनी या कुछ भी हो, तो क्या है, कोई एक टॉपिक रहता है, स्पेसिफिक टॉपिक, उसमें डिस्कशन होता है। उसमें क्या देखते हैं लोग, इसमें भी देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल किसका है, लीडरशिप क्वालिटी किसका है। ऐसा है, मतलब सब पढ़ के आया, सब जान रहा है, लेकिन उसमें से कोई एक बंदा होगा वो क्या करेगा, उठ के बार बार बोलेगा, बार बार करेगा, सबको वो असेस करने का कोशिश करेगा, सबको मॉनिटर करने का कोशिश करेगा। दैट मीन उसमें क्या है, लीडरशिप क्वालिटी। वो आंसर आपको भी आ रहा है लेकिन आप पे हिम्मत नहीं हो रहा है कि आप खड़ा होके बोलेंगे या किसी और को आप कोई काम बोल देंगे, है ना। तो वो सब क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी होता है। इसमें कॉन्फिडेंस भी दिखता है, आप 4 आदमी के पास खड़ा होके बोल पाते हो कि नहीं। जब आपका ज्ञान आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो फिर माना जाता है कि वो अधूरा है ना। फिर क्या है, टीम वर्क, इससे हमारा क्या डेवलप होता है, टीम वर्क ये करने का, कोऑपरेट करने का भावना, कैसे काम किया जाता है ना। तो वो ग्रुप डिस्कशन हो गया। अब देखिए व्हाट इज पब्लिक स्पीच, है कि नहीं, व्हाट इज पब्लिक स्पीच। देखिएगा कोई कोई आपके स्कूल में कोई टीचर होते होंगे जो माइक को छोड़ते ही नहीं होंगे, है कि नहीं, माइक को क्या करते होंगे, छोड़ते ही नहीं होंगे। ओके, और बहुत सारे टीचर जो बहुत ज्ञानी है, बहुत ये है, लेकिन उसको माइक के सामने वो जाएंगे तो उनका हालत खराब हो जाएगा। ऐसा होता है कि देखने को मिलता है। तो ये क्या है भाई, पब्लिक स्पीच क्या होता है, एक आर्ट होता है, एक कला होता है ना, बहुत बड़ा कला। और हम मानते हैं ना, जो माइक में बोल सकता है, जो एंकरिंग कर सकता है, ये सब बहुत बहुत पावरफुल होते हैं, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग में से किन्हीं को एंकरिंग पसंद है तो प्लीज़ उसको इन्हेंस करिए, बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है, और आप नहीं कर पाए तो आपके घर में जो बच्चा होंगे, जो ये होंगे, उन लोग को बोलो कि हाँ भाई तुम खड़ा होके बोलो, ये करो, बहुत अच्छा चीज़ है, सही बता रहे हैं। चलो देखो, पब्लिक स्पीच एंड आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ये क्या है, बोलते तो सब है लेकिन बोलने की कला बहुत कम लोगों में होती है कि नहीं। बिफोर एन ऑडियंस टू इन्फॉर्म मोटिव और परस्यूट पीपल, हो सकता है वो उसका एम कोई भी हो सकता है। पब्लिक स्पीच का मतलब ये क्या होता है, एक आदमी कोई बोलता है भाई, और इसके सामने एक लार्ज या फिर मैनी पीपल क्या होते हैं, जो बैठे हुए रहते हैं ऑडियंस, उसके सामने ये लोग बोलते हैं, अपने बातों को रखते हैं। हो सकता है वो संदीप माहेश्वरी जैसा मोटिवेट कर रहा हो, या हो सकता है वो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो सकता है वो किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा हो। ठीक है, तो ये पब्लिक स्पीच हो गया। अब देखिए गुड लिसनिंग क्या होता है, वैसे ही जैसे बोलते सब है लेकिन बोलने की कला बहुत कम लोगों में होती है, वैसे गुड लिसनिंग का भी है। क्या होता है, बोला जाता है ना, अ गुड लिसनर स्पीकर इज, नहीं, अ गुड लिसनर इज बेटर देन अ स्पीकर। अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आप ज़्यादा सीखते हो, है ना। देखो क्या है इसमें, गुड लिसनिंग मीन्स केयरफुली हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द स्पीकर विदाउट इंटरप्शन। जब देखो गुड लिसनिंग का मतलब, वो अगर अपनी बातों को बोल रहा है तो उसका बात आप पूरा कंप्लीट होने दो, सुनो। ऐसा नहीं कि बीच में आप उसको बोल रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ये फिर गलत हो जाएगा। और सुनने का मतलब ये भी होता है कि आप उसको रिस्पॉन्ड दें, उसको रिप्लाई दें, उसका फीडबैक दें, है कि नहीं। और वो जो बोलना चाहता है उस बातों को एक्यूरेटली समझना, तब वो लिसनिंग गुड लिसनिंग कहलाएगा, इफेक्टिव लिसनिंग कहलाएगा।
साथ में देखो क्या है हमारा कि मेंशन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग। तो क्या-क्या इसका प्रिंसिपल है भाई? तो सबसे पहले पे अटेंशन, अटेंशन आप दीजिएगा तभी आपको क्या करेगा, सुनाई देगा। फिर अवॉइड इंटरप्शन, तो मतलब क्या है कि आप उसको इंटरप्ट मत कीजिए, उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए, उनको अपना बात रखने दीजिए। हो सकता है वो होपलेस हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, है ना? तो उसको अपना बात रखने देना है। फिर मेंटेन आई कांटेक्ट, अब आपको क्या करना है, ऐसे इधर-उधर नहीं ताकना है, ऊपर नीचे दाएँ-बाएँ, आपको क्या करना है, सिंपली उनको देखना है या आई कांटेक्ट करना है, ठीक है? फिर गिव प्रॉपर फीडबैक, अब ये सब तो आप कर दिए लेकिन अच्छा सा आप उसको फीडबैक नहीं दे रहे हैं, वो जो रिस्पॉन्ड चाहते हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो भी फिजूल का हो गया ऊपर का तीनों। अब देखिए व्हाट आर लिसनिंग बैरियर, ऊपर हम लोग बात किए कि लिसनिंग बैरियर क्या होते हैं, ठीक है? जो लिसनिंग में जो कठिनाइयाँ आती है, जो बाधाएँ आती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिसनिंग बैरियर्स बोलते हैं। 2 तरह का होता है बच्चा, क्या होता है, फिज़िकल एक होता है और एक क्या होता है, केमिकल नहीं होता है, क्या होता है, साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है? फिजिकल होता है और साइकोलॉजिकल। फिजिकल बताएं, आपका नॉइज हो रहा है, डीजे बज रहा है, कोई आके बदमाशी कर रहा है, तो वो सब फिजिकल हो गया। साइकोलॉजिकल में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप अटेंशन नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो वो सब हमारा क्या हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया। देखते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या है। लिसनिंग बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है? सच एज नॉइज, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है कि देखो अभी हम हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होगा कि उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, हिंदी भी नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश भी नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या, वो अटेंशन भी दे रहा है, सारा मेहनत भी कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट भी कर रहा है, लेकिन वो मेरे लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है। उसको यही ध्यान में है कि मैम के बार है कि नहीं बोलेगी, है कि नहीं? हाँ। तो उसके बाद देखो लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, जब आप एकाग्रता के साथ नहीं सुनते हो, कंसंट्रेट करके नहीं सुनते हो। फिर क्या है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया, आप क्लास कर रहे हैं और आपको उसका याद आ गया, तो क्या हो जाएगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं और घर में आपका झगड़ा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अब देखो 9 में कि एकेडमिक लिसनिंग क्या होता है बच्चा, एकेडमिक लिसनिंग क्या होता है? एकेडमिक लिसनिंग मीन्स लिसनिंग केयरफुली टू लेक्चर, सेमिनार, क्लासरूम डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन फॉर लर्निंग पर्पस। और एकेडमिक लिसनिंग का मतलब एकेडमिक में हम लोग क्या करते हैं, है कि नहीं, वहाँ पे लेक्चर सुनते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, जो क्लासरूम में डिस्कस होता है उसको सुनते हैं, उसके बाद जो प्रेजेंटेशन कोई बच्चा दे रहा हो, कोई टीचर दे रहा हो, उसको सुनते हैं, तो ये सब हमारा क्या हो गया, एकेडमिक लिसनिंग हो गया। किसी किसी का एकेडमिक लिसनिंग पूरा पुअर रहेगा, उसको पता ही नहीं कि क्लास में क्या बोला जा रहा है, मैम क्या बोली, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आप में से भी कोई एक होगा कि खड़ा कर देगी कि क्या बोले, तो नहीं सुनेगा। वही अपना फ्रेंड्स का पूरा इफेक्टिव लिसनिंग करके सुनेगा, धीरे भी बोल रहा है, वो विस्पर भी कर रहा है तो उसको समझ में आ जा रहा है, इशारा भी कर रहा है तो समझ में आ जा रहा है कि नहीं? चलो 10 नंबर देखो, व्हाट इज रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है बच्चा, तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब ना, मान लो कोई पैसेज दिया हुआ है आपको, यही वाला 3-4 लाइन दिया हुआ है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से उसको समझ रहे हो, उसको पढ़ पा रहे हो, ठीक है, रीड कर पाओ, रीड करने के बाद उसको कितना अच्छे से आप अंडरस्टैंड उसको समझ पा रहे हो, उसका लिखा हुआ चीज़, तो ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहलाता है। और इसको ग्रो करने के लिए हमारा देखते होंगे पैसेज वगैरह एग्जाम में आता है, क्यों आता है, यही रीडिंग कम्प्रीहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है कि नहीं? चलो देखो, रीडिंग comprehension is the ability to read passage carefully, understand its meaning and answer related question correctly। वही बात हो गया, पैसेज दिया हुआ आता है एग्जाम में, आपको उसमें से समझना होता है उसका क्वेश्चन, और आपको कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि वो समझ में आया कि नहीं, 4 को क्वेश्चन उठा के दे देगा उसमें से, वही आपको करना होता है। फिर देखो 11 में समरी राइटिंग, देखो इतना टफ है नहीं, जो भी आएगा आप आराम से लिख सकते हैं, है कि नहीं? ये भी आएगा अगर तो एमसीक्यू भी आएगा, ये भी आएगा, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई कर रहे हो तो इतना चलता है। देखो समरी राइटिंग क्या हो गया, बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा टॉपिक्स, क्योंकि वो उसको पता है कि समरी राइटिंग क्या होता है। जब आप याद करो, स्कूल में आपकी मैम बोलती थी कि पढ़ के आना है, ये चैप्टर 5 पढ़ के आना है, चैप्टर 5 पढ़ के आना है, 4 पेज का चैप्टर है भाई। अब आप क्या करोगे, पढ़े ही नहीं हो, जल्दी से पीछे पीछे पेज पलटोगे, लास्ट में आधा पेज में समरी लिखा हुआ रहता था, है ना, आधा पेज में
समरी लिखा हुआ रहता था, आप जल्दी से मैम से आने से पहले वो चीज़ पढ़ लेते थे। तो ये क्या हुआ, समरी दिया हुआ था, ये क्या किया, टाइम को सेव किया। यहाँ पे क्या होता है कि इसके सेंट्रल थीम तो रहता है, लेकिन कुछ जो अननेसेसरी चीज़ें, मान लो 4 को एग्जाम्पल दिया हुआ है या कुछ दिया, वो सब चीज़ को अवॉइड करके जो नेसेसरी पॉइंट्स होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। लिखने के बीच हमको ये ध्यान देना रहता है कि जो इसका सेंट्रल थीम है, जो इसका मूल उद्देश्य है, वो गायब ना होना चाहिए बच्चा। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। समरी राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द मेन आइडियाज ऑफ पैसेज ब्रीफली यूजिंग सिंपल वर्ड। ठीक है, सिंपल वर्ड यूज करते हैं, चाहे जो भी करते हैं हम लोग क्या करते हैं, किसी लॉन्ग नरेटिव पोयम हो गया, स्टोरी हो गया, उसको हम लोग ब्रीफली लिखते हैं, यानी शॉर्ट में लिखते हैं, बिना उसके मूल उद्देश्य को, मेन आइडिया को गायब किए। तो वो क्या हो गया, हमारा समरी राइटिंग हो गया। व्हाट इज पैराफ्रेजिंग, ये वर्ड में भी आपके लिए न्यू हो सकता है कि पैराफ्रेजिंग क्या होता है। तो देखिए, पैराफ्रेजिंग मीन्स रीराइटिंग अ पैसेज इन वंस ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई, देखो पैरा याद रखना, देखो पैरा 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 मतलब क्या होता है, पैराग्राफ। तो कोई भी आपको पैराग्राफ वगैरह दिया हुआ रहेगा और उसको आपको रीराइट, मतलब आप वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर आप अपने शब्दों में उसको लिख रहे हैं, और क्या किए कि बिना उसके ओरिजिनल जो मीनिंग है उसको चेंज किए, है ना। आपको हम ऊपर एग्जांपल दिए थे कि चार, मैम इंग्लिश का आप 9-10 में कभी याद करके गए हो, वो नहीं पढ़ के जाते थे और वहाँ अपने शब्दों में लिखते थे, आंसर सेम होता था। तो वहाँ 50 बच्चा होगा, 50 का अलग अलग लाइन में अलग अलग चीज़ लिखा हुआ होता होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। व्हाट इज नोट मेकिंग, कि नोट मेकिंग क्या है, तो नोट मेकिंग क्या है, ये सब हम लोग बनाते ही हैं शुरू से। देखो, नोट मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, सब में यही लिखना है, समरी राइटिंग में भी यही लिख देना है, छाप देना है पूरा। क्या, note making is a process of writing important points from a lecture or a passage in a short and organized form। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्यों बोला है कि क्योंकि जैसा मान लो वहाँ स्टोरी है, तो ऐसा नहीं कि लास्ट वाला पहले लिख देंगे, बीच वाला आप सेकंड में लिख देंगे, ऐसे नहीं। जैसे जैसे वहाँ पे सीक्वेंस में इवेंट्स घटा है, वैसे वैसे आपको नोट्स में भी वैसे ही लिखना है, सीक्वेंस में, ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम लोग मेन पॉइंट्स लिखते हैं, इसमें एब्रिविएशन यूज़ करते हैं। एब्रिविएशन मतलब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, सीएम लिखिएगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोट मेकिंग, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको हम लोग उठा के लिखते हैं। अब हमारा कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, क्या होता है फॉर्मल लेटर भाई। तो फॉर्मल लेटर इज अ रिटन फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पस मिसिंग यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज एंड प्रॉपर फॉर्मेट। इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। आप याद करो, अगर टू द प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल द टू लिख के जाओगे तो फेंक देगा आपका एप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। एप्लीकेशन गलती ना हो, इसका हम लोग खास ध्यान रखते हैं। ओके, और ये क्या, हम लोग या तो ऑफिशियल वर्क हो गया, प्रोफेशनल वर्क हो गया, एकेडमिक वर्क हो गया, ये सब में हम लोग फॉर्मल लेटर यूज़ करते हैं। इसका लैंग्वेज बहुत पोलाइट होता है, विनम्र होता है। आपको प्रिंसिपल सर पे कितना भी गुस्सा आ रहा है, छुट्टी नहीं दे रहे हैं, 10 बार एप्लीकेशन आपका काट के बोल दे रहे हैं सही लिख के आओ, लेकिन आप क्या लिखोगे, बहुत ही विनम्र भाव से आपको वो लिखना हो गया, आई ऑलवेज थैंकफुल टू यू, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं कि नहीं। तो वो पोलाइट होना चाहिए, आप उसमें आपका पर्सनल फीलिंग का वहाँ पे कोई जगह नहीं होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे हम लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स को देते हैं, ठीक है, ये पर्सनल होता है अपने, यहाँ पे आप इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंस को लिख सकते हो। व्हाट इज ईमेल, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मेल था। और ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं कॉपी किताब में। सेंडिंग मैसेज एंड डॉक्यूमेंट थ्रू द इंटरनेट, और सबको पता है, कोई भी मैसेज हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ऑफिशियल वर्क अधिकतर हम लोग ईमेल में करते हैं, व्हाट्सएप में नहीं करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग क्या हो गया, ये भी क्या है, राइटिंग द प्रोसेस क्या है, प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। आपका रिपोर्ट राइटिंग, आपका एक चोरी हो गया बाइक, आप उसको देखे हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है, उसमें फैक्ट्स होता है, फाइंडिंग होता है, बहुत शॉर्ट में होता है, जो टू द पॉइंट होता है वो लिखा हुआ रहता है। अब देखिए क्या है, बेसिक पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट है, तो इसमें क्या है, आपका टाइटल रहेगा, ऐसे रिपोर्ट का जो भी रहेगा वो टाइटल रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, थोड़ा सा मेन बॉडी रहेगा, और क्या रहेगा, कंक्लूजन रहेगा। रिकमेंडेशन मतलब उसमें थोड़ा सा ऐड करना होता है कुछ।
रिज्यूम क्या होता है भाई? ये क्या है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है जो किसको हाईलाइट करता है, हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, हमारे स्किल को, हमारे वर्क एक्सपीरियंस को। और ये हम कहाँ अपना ये करते हैं, तो जॉब में देने के लिए। ठीक है। बायोडेटा क्या होता है? इसमें हमारा क्वालिफिकेशन तो रहता ही है, स्किल भी रहता है, साथ ही आपका क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, आपका गोत्र क्या है कि नहीं। तो ये हो गया। फिर सीवी क्या है, तो देखिए सीवी में अ करिकुलम वाइटे इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट एंड रिसर्च एक्टिविटीज। ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये इसमें आप जितना चाहो उतना आप लिख सकते हो, पर्सनल को नहीं, प्रोफेशनल को। 22 में देखिए, राइट एनी फोर क्वालिटीज ऑफ गुड स्पीकर। गुड स्पीकर कौन होगा? जिसके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, क्लियर प्रोनाउंसिएशन होगा, चीज़ों को अच्छे से तरह से क्या करेगा, उच्चारण करेगा। उच्चारण के साथ क्या करेगा, बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत अच्छा बोल रहा है, पूरा छटपटा रहा है स्टेज में जाके, तो उसको गुड स्पीकर नहीं माना जाएगा। फिर प्रॉपर आई कांटेक्ट, ऐसे नहीं आसमान में ऊपर देख के बोल रहा है चाहे कुछ भी। वाई इज कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? तो कम्युनिकेशन क्या है ये तो हमें समझ में आ गया। कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो अपने आइडियाज़ को शेयर कैसे करेंगे बच्चा, है कि नहीं? डिप्रेशन में चला जाएगा। और कब? जब हम लोग अपने इमोशन फीलिंग को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हमारे रिलेशनशिप बहुत कंजर्वेटिव हो जाएंगे, हम ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाएंगे, है ना? और इसमें क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट होगा। अभी हमको समझ में आ रहा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, बताएंगे ही नहीं, तो हो सकता है क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से अगर हम नहीं बोलते हैं तो आपको हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, चलो। 24 में है कि बैरियर्स क्या क्या है, तो फिजिकल बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, नॉइज़ है। साइकोलॉजिकल ये में क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, एनजाइटी आएगा। अगर ये आपका किस में आएगा, अगर एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये पूछेगा कि स्ट्रेस एनजाइटी वगैरह कौन सा बैरियर है, फिजिकल है कि साइकोलॉजिकल। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है रांची यूनिवर्सिटी में। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिज्यूम एंड सीवी है, तो देख लीजिए। ये क्या होता है, रिज्यूम थोड़ा शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है, और सीवी क्या होता है, डिटेल्ड होता है। ये जॉब के लिए होता है, और ये एकेडमिक और प्रोफेशनल के लिए होता है। सीवी आपको मल्टीपल पेजेस में हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।